से पहले इसका ऑफलाइन हमेशा ट्रेस करना पड़ता है, ठीक है। जब तक हमें ऑफलाइन नहीं पता है तब तक हम इसका ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक। मीटर को लगा देंगे हम कंटिन्यूटी पर, यानी कि बीप पर। बीप पर लगाने के बाद हमको 2 कॉइल यहाँ पर दिख रही हैं। हम देखेंगे कि रैम स्लॉट से कौन सा कॉइल बीप कर रहा है, जो करेगा वो आउटपुट कॉइल है, ठीक है। अगर मैं इस बड़ी कॉइल की बात करूँ, चेक करूँ तो कर रहा है ये वाला, नहीं कर रहा। मैं इस वाली कॉइल की बात करूँ तो चेक करके, तो मतलब जो कॉइल इससे बीप करा कौन सा वाला था, लेफ्ट साइड वाला था, तो इसका मतलब ये आउटपुट कॉइल है। अब इस कॉइल से एक कॉइल पर रखा मैंने, इस कॉइल से जिसका हमारा क्या करेगा, ड्रेन बीप करेगा, वो तो सपोर्टिंग मॉसफेट है, और जिसका सोर्स बीप करेगा वो क्या है, मेन मॉसफेट है। तो मैं इसके सोर्स पर लगा रहा हूँ, कर रहा है बीप? नहीं। किस पर कर रहा है, ड्रेन पर कर रहा है। तो ये ड्रेन पर कर रहा है तो ये सपोर्टिंग, और जिसके सोर्स पर करेगा वो क्या है, मेन मॉसफेट। तो ये यहाँ पर जो हमारा जो सपोर्टिंग का ड्रेन है और मेन का जो सोर्स है, ये दोनों तो आपस में क्या रहेंगे, अटैच रहेंगे। डायग्राम के हिसाब से भी अटैच था। और ये हमारे कहाँ जाते हैं, कॉइल पर, कॉइल से सप्लाई यहाँ। तो मतलब यहाँ पर तो हमारा वो वोल्टेज मिलना चाहिए जो इस पर लिखा है, जैसे 1.5 लिखा तो 1.3 1.2 के आसपास मिलना चाहिए। और जो इसका ड्रेन है मेन का, इसके ड्रेन पर मिलना चाहिए 3 या 5 वोल्टेज। वो कहाँ से आएगा, इस कैपेसिटर से होकर, इस कॉइल से होकर, ATX से जुड़ा होगा। तो हमारा अगर यहाँ पर वोल्टेज नहीं मिलेगा तो मैं इस कॉइल को चेक कर लूँगा, और कॉइल वगैरह सही होगा तो इस कॉइल पर मैं यहाँ से 5 वोल्टेज का जंपर मार सकता हूँ। तो हमारा वोल्टेज यहाँ से क्या हो जाएगा, रेगुलेट कर लेगा, स्विच कर लेगा, ये मॉसफेट कर लेगा, ठीक है। तो ये तो मेरा था रैम सेक्शन। तो अब पहले हम करते हैं रैम सेक्शन का सप्लाई चेक। तो इसके लिए जब आप रैम सेक्शन का सप्लाई चेक करो तो डायरेक्ट अगर आपने प्राइमरी के सीधा सोर्स पर लगा दिया ना और वोल्टेज बन गया तो इसका मतलब रैम सेक्शन ओके। सीधा हम अगला सेक्शन चेक करेंगे कि भाई डिस्प्ले नहीं आ रहा है, लेकिन अगर नहीं आता है तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ लगाना है इसको, एक हमें लगा देना है ग्राउंड पर, मीटर लगेगा 20 पर, एक हमें रख देना है ग्राउंड पर, ठीक है। और यहाँ प्राइमरी का सोर्स है, यहाँ पर हम वोल्टेज चेक करें, लेकिन पहले हम शॉर्ट कर लेते हैं। शॉर्ट के लिए इन दो को यहाँ पर, अब हमारा ये वोल्टेज मिल रहा है 1.3 1.5 के करीब मिल रहा है। तो मतलब ठीक है, हमारा ये वोल्टेज इनपुट के ड्रेन पर हमारा कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है। अगर नहीं मिलता तो मैं इस कॉइल को चेक करता, इस कॉइल पे भी नहीं आता तो मैं यहाँ से जहाँ पर रेड कलर का वहाँ से जंपर उठा के उसको दे देता, इसको कॉइल को, फिर यहाँ वोल्टेज मिल जाता। और अगर मेरा ये वोल्टेज नहीं बनता, जैसे कि मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ सोर्स पर नहीं बनता, तो मैं कहाँ पर चेक करता, गेट पर चेक करता कि गेट पर हमारा इनेबल आ रहा है नहीं आ रहा। लेकिन वो कब आएगा गेट पर इनेबल, जब हमारा यहाँ पर इनपुट में वोल्टेज बन जाएगा। तो देखो ये गेट पर भी आ रहा है, जो गेट पर आ रहा है तभी हमारा सोर्स से भी आउट हो रहा है। और गेट पर वोल्टेज नहीं आएगा तो ये PWM IC लगी है, इसको चेक करना है, ये वाली बदलनी है फिर छोटी सी, ठीक है। अब उसके बाद अगला सेक्शन मेरा कौन सा था इसमें, चिपसेट सेक्शन। चिपसेट सेक्शन के लिए यहाँ पर देखो हमारा जो है 2 मॉसफेट लगे हैं बड़े यहाँ पर चेक करने के लिए। तो हमारा ये देखना मुझे ये है कि भाई पहले ऑफलाइन कि मेरा ये दोनों प्राइमरी है, कैसा है सिस्टम है। यहाँ से मैं कैपेसिटर से चेक कर रहा हूँ, सोर्स बीप कर रहा है, सोर्स बीप कर रहा है, मतलब इसके जो ड्रेन है ये आपस में क्या कनेक्ट है। तो ये दोनों क्या है, प्राइमरी में, और यहाँ से वोल्टेज क्या हो रही है, आउट हो रही है, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ तो 3 या 5 वोल्टेज मिलना चाहिए, यहाँ मेरा मिलना चाहिए कितना, 1.0 से लेकर 2.5 चेक करते हैं हमारा इन पर कहीं पर वोल्टेज मिल रहा है या नहीं। अगर मिल रहा है तो ठीक है, मतलब मैं मॉसफेट पे ना चेक करके डायरेक्ट यहाँ अगर कैपेसिटर पे भी चेक कर लूँ, वोल्टेज मिल जाए तो उसका मतलब मेरा काम हो रहा है। मैं चेक करूँगा, ऑन हुआ, ऑन होने के बाद मैं कैपेसिटर पर चेक कर दे रहा हूँ, देखो मेरा मिल रहा 1 वोल्टेज। तो मतलब चिपसेट सेक्शन में मेरा काम कर रहा है। उसके बावजूद भी आपका डिस्प्ले नहीं आ रहा है। आपने देखा रैम का वोल्टेज बन रहा है, VRM का वोल्टेज बन रहा है, चिपसेट का वोल्टेज बन रहा है, प्रोसेसर चेंज करके देख लिया, रैम चेंज करके देख लिया, और फिर भी अभी बोर्ड हमारा किस में, नो डिस्प्ले में। तो हो सकता है हमारी जो बायोस चिप है उसका वोल्टेज ना बन रहा हो, या बायोस का प्रोग्राम करप्ट हो गया हो। तो हम क्या करेंगे, इस बायोस चिप पर भी वोल्टेज चेक करेंगे, इसकी ये पहली नंबर और 8वें नंबर की पिन पर वोल्टेज बनेगा। यहाँ 3 बनेगा, यहाँ 3 बनेगा, डॉट पहला नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, पहला और 8वां। 3 पर हमें 3 वोल्टेज मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो यहाँ से जंपर उठा के दे देना उसको। ऑरेंज से, ऑरेंज के नीचे 3 वोल्टेज, जैसे ये ऑरेंज है ना, इसके नीचे हमें कितना मिलेगा, 3 वोल्टेज, यहाँ से उठा के यहाँ दे देना। अगर पहली नंबर पे नहीं आया या 8वीं पे नहीं आया,
अब देखते हैं कि आता है या नहीं, ठीक है। और अगर आ रहा है और उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो हमें फिर क्या करना है, बायोस को प्रोग्राम करना है। बायोस प्रोग्रामिंग सिखाई थी मैंने, दिखाई थी। बताई थी। हाँ जी, हाँ जी, बताई थी। बायोस पे हाँ ये था, हाँ, वो नहीं था, आपने एक डब्बो दिखाया था अपना, एक मशीन ये टाइप। था। हाँ, ये तो था। मेरे को याद नहीं आया बायोस पे। तो हम चेक करते हैं भाई कि हमारा बायोस पर बनना है नहीं बनना। पहले हम ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद पहली नंबर 8वीं नंबर बन रहा है, ठीक। तो पहली नंबर भी बन रहा, 8वीं भी बन रहा, नहीं बनता तो यहाँ से क्या कर सकते थे, जंपर मार सकते थे। लेकिन अगर पहली पर भी बन रहा, 8वीं पर भी बन रहा है तो इसका मतलब प्रॉब्लम हमारी कहाँ है, फिर बायोस की प्रोग्रामिंग, यानी कि नो डिस्प्ले का फॉल्ट रैम, डीआरएम, चिपसेट और बायोस की वजह से ही आता है। लेकिन जब सारी वोल्टेजें बन रही है तो अब एक ही काम रह गया, तो प्रोसेसर बदल दो या रैम बदल दो या बायोस को प्रोग्राम करो, ठीक है। ये नो डिस्प्ले के फॉल्ट में और डेड की कंडीशन में आपको इन सेक्शन को चेक जरूर करना है। इसके बाद का प्रॉब्लम होता है यूएसबी ना काम करना, डेड हो जाना टोटली, इन सब सेक्शन के सही होने के बावजूद शॉर्टिंग वगैरह कहीं नहीं है, तो वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो अलग बताऊँगा। ऑडियो ना चलना, लैंग ना चलना, वो सब आगे का मैटर है। तो फिलहाल अभी बायोस तक बता दिया, अभी बायोस तक पहले नोट करना है। चलो बताओ, अब पहले बायोस तक